डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एसक्यू लर्निंग पॉइंट पे वेलकम कहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई पोइम इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स बाय जॉन स्टार वर्दी। ठीक है, चलें तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की पोइम इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, मेलन guava mandarin pyramid piled like cannon balls glow red hot gold hot from within। पोएट कहते हैं विक्स बैलेंस फ्लेम। विक्स कहते हैं बत्तियों को, बैलेंस का मतलब होता है तवाज़ुन रखना, फ्लेम मीन्स कि शोला। बत्तियां जो हैं वो शोले में तवाज़ुन रखती हैं। अ डार्क ड्यू फॉल्स, डार्क कहते हैं उदास को, यहाँ पर डार्कनेस का जो मतलब है वो तारीक उदास से लिया गया है। शबनम का कतरा गिरता है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, कहाँ पर? फलों की दुकानों वाली गलियों में। मेलन guava mandarin, ये 3 फ्रूट्स हैं जो कि मतलब उन स्टॉल्स के ऊपर लगे हुए हैं। किस तरह से लगे हुए हैं? पैरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स। पैरामिड कहते हैं कॉनिकल शेप को, ट्रायंगुलर शेप को। पाइल्ड का मतलब होता है ढेर लगा हुआ होना। वो तोप के गोलों की तरह वहाँ पर क्या लगे हुए हैं? ढेर लगे हुए हैं। ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन, ठीक है, वो अंदर से क्या है? शोक सुर्ख और शोक सुनहरे जो हैं वो दमकते हुए फल हैं, यानी उनका कलर बता रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड। डार्क चिल्ड्रन से मुराद यहाँ पे स्याह फाम बच्चे, स्याह फाम बच्चे भी कह सकते हो, आप गरीब बच्चे भी कह सकते हो, ठीक है। उनके पास एक सिक्का है खर्च करने के लिए। एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, मतलब लालटेन की रोशनी में। लैंटर्न्स ऑर्बिट का मतलब होता है ऑर्बिट, मतलब जो उसने गोल सी रोशनी बनाई हुई है, वह उसमें दाखिल होते हैं। फाइन, और वो क्या पाते हैं? मेलन guava mandarin, मतलब ये 3 खरबूजा, अमरूद और किन्नू, ये 3 जो फ्रूट्स हैं उस रेडी पर, उस स्टॉल पर पाते हैं। द मून कम्पेक्टेड टू अ राइन, और मून जो है, चांद जो है, वो ऐसा लगता है जैसे घुट कर फलों के छिलके में समा गया हो। कम्पेक्टेड का मतलब होता है घुट जाना, राइन का मतलब होता है छिलका। द सन इन अ पिटेड स्कीम। पिटेड कहते हैं मसामदार को, लाइक जैसे आप लोगों ने किन्नू की स्किन देखी होगी, जैसे उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है ना, उस स्किन को कहते हैं पिटेड स्किन। और सूरज मसामदार छिलके में उतर आया हो। थर्ड स्टैंजा में पोइट कहते हैं दे टेक इट ब्रेक इट ओपन लेट, वो उसे लेते हैं, यानी कि फल खरीदते हैं, उसे तोड़कर खोलते हैं और निकलने देते हैं। क्या निकलने देते हैं? अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट। गोल्ड और सिल्वर कलर का जो फाउंटेन है, मतलब उसमें से जो फवारा निकलता है, उससे क्या हो जाते हैं? तर हो जाते हैं। माउथ फिंगर्स चीक नोज चिन, उनके मुंह, उंगलियां, रुखसार, उनकी नाक और थोड़ी। रेडियंट एज लैंटर्न्स, मतलब अब रेडियंट का मतलब होता है रोशन हो जाना। वो किसकी तरह रोशन हो जाते हैं? लैंटर्न्स की तरह, यानी उस मोमबत्ती की तरह रोशन हो जाते हैं। दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं। द डार्क स्ट्रीट, डार्क स्ट्रीट का मतलब होता है वो गली, वो तारीक गली। वेयर आई एम स्टैंडिंग इन, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यानी पोइट कह रहा है जहाँ पर खड़ा होकर मैं ये सारा मंजर देख रहा हूँ। बच्चे वो फ्रूट जब खा रहे होते हैं तो वो ये सारा का सारा जो है ना तारीक जो गली है वो उसको भूल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इस पोइम के 3 स्टैंजाज हैं जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को उसकी ट्रांसलेशन कर दी है। द पोइम इज़ सिम्बॉलिक इन नेचर। पोइम जो है बेसिकली सिंबल है। अब किस किस चीज़ का सिंबल है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अब इसमें कुछ चीज़ों का जिक्र किया है। द डार्क स्ट्रीट, कैनन बॉल्स, डार्क ड्यू, द डार्क चिल्ड्रन एंड द डार्क स्काई। अब ये सब चीज़ें किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रही हैं? ग्रीफ को, सैडनेस को, ग्लूम को, सोरोज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया जहान के जितने भी दुख हैं, मसाइब हैं, परेशानियां हैं, उन सब चीज़ों को सिम्बलाइज़ कर रही हैं। द ग्लो ऑफ लैम्प, द रेडियंट फेसेस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब अब जिस तरीके से लैम्प ग्लो कर रहा है और बच्चों के दमकते हुए चेहरे हैं जब वो फ्रूट्स खा रहे होते हैं। द कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ मून एंड द सन इन द फ्रूट्स, और फिर ना पोइट ने नेचर की 2 चीज़ें, यानी कि मून और सन को ऐसा कहा है कि जैसे वो जो है ना बाकायदा खुद जो है फ्रूट के अंदर समा गए हों। वो सिल्वर एंड गोल्ड पल्प ऑफ फ्रूट सिम्बलाइजेज जॉयज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रही हैं? जो दुनिया के जॉयज़ हैं, जो दुनिया की खुशियाँ, उनको सिम्बलाइज़ कर रही हैं। इसके अलावा हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। इसमें हम पोइम में देख सकते हैं कि यूज़ ऑफ मेटाफर है, ठीक है। मेटाफर का यूज़ किया गया पोइम में। द सन इन अ पेटेड स्किन, मतलब मेटाफर का एक एग्जांपल है। सिमिली का यूज़ किया गया है। सिमिली की एग्जांपल हम देख सकते हैं। पैरामिड पाइड लाइक कैनन बॉल्स, मतलब इसमें लाइक, जहाँ पर लाइक और एज आ जाता है, आप लोगों को पता है, उसे सिमिली कहते हैं। रेडियंट एज लैंटर्न्स, ठीक है, दमकते हुए, यानी लालटेन की तरह दमकते हुए, तो इसमें पोइट ने जो है सिमिली का यूज़ किया है।
चलें तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पोएम के मेन आइडिया की तरफ चलते हैं। दिस इज़ अ सिंबॉलिक पोएम। द पोएट हाईलाइट्स द मेजर थ्रेट्स ऑफ वॉर सच एज मिजरी एंड पॉवर्टी टू द वर्ल्ड। अब पोएट जो है वो ख़तरात जो हैं वॉर से रिलेटेड जो ख़तरात हैं उनके बारे में जो है ना उनको हाईलाइट कर रहा है, जैसे कि मिजरी है, पॉवर्टी है, गुर्बत आ जाती है दुनिया पे। ही ऑल्सो मैंशंस दैट द इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पर वो बच्चों की मासूमियत के बारे में भी बताता है। ही वॉन्ट्स टू शो दैट इवन द थ्रेट्स ऑफ वॉर, मिजरी एंड पॉवर्टी कैन नॉट क्रश द ह्यूमन जॉयज़। ठीक है, लव एंड इनोसेंस। द चिल्ड्रन इन्जॉय द स्वीट जूस ऑफ फ्रूट बीइंग अनअवेयर ऑफ द डार्क पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। अब देखें, चाहे इस दुनिया में जितनी मर्जी ये बिटर रियलिटीज़ हों, अब देखें ना, जैसे बचपन होता है, बचपन में बच्चों को किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बच्चों को नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं पता होते हैं ज़िंदगी के, कि जब बड़े होंगे तो उनको किस किस तरह की हार्श रियलिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो पोइट यही कह रहा है कि भी जो बच्चे हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, ठीक है, तो वो जो है इन सब चीज़ों को भूल गए हुए हैं। अब हम इस पोएम के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रेफरेंस में आपको लोगों को पता है कि भी पोएम का नाम और पोइट का नाम मेंशन करना होता है, ये 2 नंबर का होता है। कॉन्टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। And it is night time. Many fruits have been stalled in the street. Some black children come there, buy fruits and eat them. The pulp of fruits wet their fingers and mouth. They feel happy and forget the dark street. मतलब पोइट ये यानी कि ब्रीफली आपको पता है कि हम कॉन्टेक्स्ट में ब्रीफली जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते होते हैं। रात का वक्त है, बहुत सारे फ्रूट्स का वहाँ पे जो है ना स्टॉल लगा हुआ है स्ट्रीट में, और कुछ जो है वो स्याह फाम बच्चे या गरीब बच्चे वहाँ पर आते हैं, उन फ्रूट्स को ख़रीदते हैं और उनको खाते हैं। उनका जो फ्रूट्स का पल्प है वो उनकी फिंगर्स और उनके माउथ को वेट कर देता है, और वो खा के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उस डार्क स्ट्रीट को, उस तारीक गली को भूल जाते हैं जहाँ पे वो खड़े हुए हैं। चलें अब हम अपने स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा नंबर 1 है। इन दिस स्टैंजा द पोएट एक्सप्लेन्स द सीन ऑन अ स्ट्रीट। ठीक है, गली में जो है वो एक सीन के बारे में, एक मंजर के बारे में पोएट ने एक्सप्लेन किया है। इट इज़ नाइट टाइम। इट इज़ डार्क स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। एक तारीक गली है जहाँ पर फलों की जो है वो रेडी लगी हुई है, स्टॉल लगे हुए हैं। लैम्प्स आर बर्निंग देयर। वहाँ पर क्या जल रहे हैं? लैम्प्स। ठीक है, देयर विक्स कीप द फ्लेम्स स्टीडी एंड बैलेंस्ड। उनकी जो बत्तियां हैं उन्होंने शोलों को सीधा और मुतवाजन रखा हुआ है। द कोल्ड वेदर कंडीशंस हैव प्रिवेल्ड ऑल अराउंड। द फॉलिंग ड्यू ड्रॉप्स इनहेंस द सिवियरिटी ऑफ डैम वेदर। ठीक है, अब वहाँ पर ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो गिर रहे हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि तो कोल्ड वेदर है, और उस तरह का जो ड्यू ड्रॉप्स का गिरना है वो वेदर की यानी कि नमी के अंदर इजाफा करता है, सिवियरिटी के अंदर इजाफा करता है। It is the street of fruit stalls. Various fruits like melons, guavas and mandarins are piled there. मतलब 3 तरह के फ्रूट्स हैं जिनको वहाँ पर वो जो ढेर लगे हुए हैं, पाइल का मतलब होता है ढेर लगे हुए होना। They are piled in forms of pyramid. pyramid कहते हैं कॉनिकल शेप को, जैसे ट्रायंगुलर शेप में अक्सर आप लोगों ने फ्रूट शॉप्स के ऊपर जो है ना फ्रूट्स को लगे हुए देखा होगा। फ्रूट सेलर यूजेस लैंटर्न एज अ सोर्स ऑफ लाइट। वो किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है? लैंटर्न का। ठीक है, मोमबत्ती का यूज़ कर रहा है, या यूँ कह लो एक लैंप का यूज़ कर रहा है। बिकॉज देयर इज़ डार्कनेस ऑल ओवर द स्ट्रीट। आप अगेन एंड अगेन देख रहे हैं यहाँ पर डार्कनेस का सिंबल भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पर लाइट, लैंटर्न जो है वो लाइट के सिंबल के तौर पर यूज़ हो रहा है। हम इसको मज़ीद आगे एक्सप्लेन करते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट हैज़ यूज द डार्क इमेजरी। ठीक है ना, डार्क इमेजरी मैंने अगेन आपको बात की थी कि डार्क इमेजरी का यूज़ हो रहा है बार बार। डार्क ड्यू फॉल्स है। ही हैज़ पोर्ट्रेड इवनिंग टाइम विद डार्क एंड ग्रिम फ्यूचर इन्फ्लिक्टेड बाय वॉर इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स वेयर वेरियस फ्रूट्स आर पाइल्ड अप इन अ कॉनिकल फॉर्म लाइक पैरामिड। ठीक है, द इमेजरी ऑफ फ्रूट्स इज सिम्बलाइजिंग बोथ प्लेयर एंड मिजरी। अब फ्रूट्स की जो इमेजरी है वो खुशी को भी जाहिर कर रही है और गम को भी जाहिर कर रही है। खुशी को कैसे जाहिर कर रही है? प्लेयर इन दैट सेंस दैट दे आर इन वैरायटी। ठीक है, वो मतलब बहुत सारी वैरायटी यानी डिफरेंट फॉर्म्स में है। हैविंग स्वीट टेस्ट एंड कलर येट एट द सेम टाइम सिम्बलाइजिंग द कैनन बॉल्स। और उसी तरह फिर पोइट कहता है कि उसको कैनन बॉल्स की तरह वहाँ पे सेट किया गया है। लाइकली टू बी यूज्ड इन वॉर। अब जाहिर सी बात है कैनन बॉल्स जो तोप के गोले हैं वो हम कब यूज़ करते हैं? वॉर के टाइम पे, लड़ाई झगड़े के टाइम पे, जंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। दे रिफ्लेक्ट हॉट रेड एंड गोल्डन कलर्स विच इन डिम लाइट अपेयर लाइक बॉम्ब्स। और डिम लाइट में वो ऐसे लगता है जैसे कि बॉम्ब्स की तरह रखे हुए हैं। Pyramid shape of fruits can be related to cannonballs, but glow red hot and gold hot give the ray of hope. ठीक है, वो कहते हैं जहाँ पे हमें जो है ना वहाँ पर थोड़ा सा गम का भी यानी कि आंसर दिखाया जा रहा है, तो वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी उम्मीद की भी जो है ना रोशनी नज़र आई है। लैंटर्न इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्राइट लाइट इन डार्क। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर हम अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती की भी रोशनी करेंगे तो वो एक होप की तरह हमें दिखाई देगी कि कहीं ना कहीं अब रास्ता बन सकता है। ठीक है, तो लैंटर्न जो है यानी कि यहाँ पर जो लालटेन है या मोमबत्ती है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ब्राइट लाइट की एग्जाम्पल है, तारीकी में उजाले की एग्जाम्पल है।
डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा में हम लोगों ने देखा कि पोइट ने स्ट्रीट की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब हम सेकंड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। द डार्क चिल्ड्रन एंटर द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, दे आर होल्डिंग कॉइन्स इन देयर हैंड्स। तारीख ये स्याह फाम बच्चे जो हैं वो उस फ्रूट स्ट्रीट में दाखिल होते हैं और उनके हाथों में क्या है? कॉइन्स। दे कम इन टू द ऑर्बिट ऑफ लैम्प्स लाइट। ऑर्बिट कहते हैं मतलब यानी कि मदार बनाया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने लैंटर्न्स की लाइट की हुई है अपनी अपनी शॉप्स के ऊपर और फिर वहाँ पर एक मदार बना हुआ है लाइट का, वो वहाँ पर आते हैं। देयर दे फाइंड डिफरेंट फ्रूट्स। वो वहाँ पर क्या पाते हैं? डिफरेंट फ्रूट्स पाते हैं, मेलन, गोवाज, मैंड्रेन्स। गोवा सीम्स टू हैव कंटेन्ड अ कंप्रेस्ड मून इन इट। अब पोइट कहते हैं ऐसा लगता है कि गावा यानी कि अमरूद में जो है वो चांद सिमट के आ गया हो। एंड मैंड्रेन सीम टू हैव कंटेन्ड द सन इन इट्स पिटेड स्किन। और जो किन्नू है उनमें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मसामदार जो स्किन है, जो उनकी स्पॉटेड स्किन है, उसके अंदर जो सन वो सिमट आया हो। द मेटाफर्स इंडिकेट फ्रूट शेप, कलर एंड पल्प। ठीक है, द पोइट हैज़ यूज द वर्ड डार्क चिल्ड्रन। अब डार्क चिल्ड्रन का वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है ये? दैट पुअर चिल्ड्रन विद इनोसेंट होप्स and dark future find pleasure in these fruits like melon, guava and other fruits. They innocently hold a coin standing in the light lanterns. मतलब वो बड़ी मासूमियत से जो है ना वो उन्होंने कॉइन को पकड़ा हुआ है और किसकी रोशनी में? लालटेन की रोशनी में। For them this is the only hope and pleasure of life to buy and enjoy the taste of various fruits. मतलब उनको नई गर्ज के वो गली तारीख है, उनको नई गर्ज वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है, रात का वक्त है, उनके लिए सब खुशी का बाइस क्या है? उनके हाथों में सिक्के हैं और वो उनको बस ये पता है कि हमने फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स खाने, और उनके लिए दुनिया की कोई भी परेशानी जो है वो मायने नहीं रखती। आगे चलते हैं। द चिल्ड्रन हैव लिटिल मनी टू स्पेंड, दैट इज़ वन कॉइन। मतलब उन बच्चों के पास बहुत कम पैसे हैं। लिटिल मनी मतलब ना होने के बराबर पैसे हैं, जो कि क्या है? वन कॉइन। दो दे हैव नॉट सफिशिएंट मनी टू स्पेंड, अगरचे उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, बट दे हैव डिज़ायर्स, लेकिन उनकी ख्वाहिशात हैं। द लैंटर्न लाइट ब्राइटन्स देयर डार्क फेसेस। अब वो जो लालटेन की रोशनी है वो उनके फेसेस को क्या कर देती है? वो उनके फेसेस को उजागर कर देती है, उजला बना देती है। द साइट ऑफ द फ्रूट्स लाइक मेलन, गावा एंड मैंड्रेन अट्रैक्ट्स देयर अटेंशन। These fruits are supernatural things for these poor children. अब ये फ्रूट्स जो हैं वो उनके लिए supernatural things हैं. They seem to them moon packed to the peel and sun with rough uneven surface. The poet has depicted various fruits very beautifully. He has used a figure of speech metaphor. He calls different fruits the sun and the moon. ठीक है ना, यहाँ पर metaphor का भी यूज़ किया, मैंने आपको पोइम के स्टार्ट में भी बताया था, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का यूज़ हुआ है। जब पोइट कहता है द मून कंपैक्टेड टू अ राइन, द सन इन अ पिटेड स्किन, तो ये जो है वो मेटाफर की एग्जांपल है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने लास्ट और थर्ड स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोइट सेज दैट द चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ दीज फ्रूट्स। ठीक है, दे बाय देम मतलब वो उनको ख़रीदते हैं, पील देम उनको छीलते हैं, एंड ब्रेक देयर राइंड्स ओपन, और उनके छिलके जो हैं वो उनको मतलब तोड़ के उनको खोल लेते हैं। दे स्टार्ट इंजॉइंग द जूस कमिंग आउट, और वो किस चीज़ से इंजॉइंग करते हैं? मतलब जो उनके अंदर से जूस निकल रहा है उसको इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। द जूस वेट्स देयर माउथ्स, फिंगर्स, नोजेज एंड चिन्स, इट इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर देम। मतलब हमें तो लग रहा है ना कि वो चीज़ उनके फेस को वेट करिए, लेकिन उनके लिए ये सोर्स ऑफ जॉय है। ठीक है, दे आर सो ओवर जॉयड दैट देयर फेसेस लिट अप लाइक लैंटर्न्स। वो इतने खुश होते हैं कि उनके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल लालटेन की तरह लिट मतलब रोशन हो जाते हैं, चमकने लगते हैं, दमकने लगते हैं। दे सीम टोटली अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स विच इज़ पेनफुल फॉर द पोइट। अब पोइट जो है उस डार्क स्ट्रीट पे खड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी की बहुत उसको मुश्किल लग रही हैं, डार्क लग रही हैं, बिटर रियलिटीज़ हैं, सोरोज़ हैं, ग्रीफ्स हैं। ठीक है, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो उन सब सोरोज़ को, उन सब सफरिंग्स को भूल गए हैं। इट सीम्स इफ़ दे हैड गॉट ऑल द वेल्थ दे वर सर्चिंग फॉर। ऐसा लगता है कि वो जो भी दुनिया जहान की दौलत ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल गई है। फॉर देम द प्लेयर इज़ चीप एंड दे आर अनअवेयर ऑफ द वॉर गोइंग ऑन। क्योंकि उनके लिए जो खुशी है वो बहुत सस्ती सी है, और वो जो भी वॉर, जो भी वो जो टाइम चल रहा है, वो जो परेशानियों का टाइम चल रहा है, उससे बिल्कुल अनअवेयर है। हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड ड्रीम फ्यूचर, ना उनको मतलब ज़िंदगी की हार्श रियलिटीज़ का पता है, ना ही उनको मतलब अफसरदा जो है उनका जो आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में वो कुछ सोच रहे हैं। वेयर मैन इज़ मैन's एनिमी एंड विच इज़ ऑल्सो डिस्टर्बिंग द पोइट। मतलब जहाँ पर इंसान का दुश्मन है, और यही बात जो है वो पोइट को क्या कर रही है? डिस्टर्ब कर रही है। Unlike the children, the poet feels the deep despair of the dark street. Here is the dark street stands for the grim realities of life. The poet cannot ignore the prevailing gloom. He is well aware of the pangs of war. अब पोइट जो है वो तो जाहिर सी बात है वो बड़ा हो चुका हुआ है, समझदार हो चुका हुआ है, इसलिए उसे जो है वो बिटर रियलिटीज़ जो हैं ज़िंदगी की वो पता है, उसको पता है पैंग्स ऑफ वॉर यानी कि जंग के दुख दर्द क्या होते हैं।
तो पोइट तो हर एक चीज़ से जो है ना वो अवेयर है, फुली अवेयर है कि हार्श रियलिटीज़ क्या हैं, बिटर रियलिटीज़ क्या हैं, ज़िंदगी में कौन कौन सी हार्डशिप्स और सफरिंग आनी है। इसी से रिलेटेड मुझे एक शेर याद आया है, वो कहते हैं नादान ही रहते तो अच्छा था, उलझनें बढ़ गई जब से समझदार हुए हैं हम। तो वही वाली बात आ जाती है, वो बच्चों के लिए जो है वो चीज़ें मैटर नहीं कर रही, लेकिन पोइट को जो है ना वो वहाँ पर जो खड़ा हुआ है, वो वहाँ पर बहुत अफसुर्दा खड़ा हुआ है, उसके लिए ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की एक्सप्लेनेशन थी। अब मैं आप लोगों से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कोटेशंस शेयर कर देती हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप अपनी की बुक से देख लीजिएगा, और इस पोइम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो भी आप देख लीजिएगा, वो मैंने इधर शेयर कर दी हैं स्लाइड में। तो आप रेलिवेंट कोटेशंस जो हैं वो रेलिवेंट स्टैंजाज में आप लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी अनक्लैरिटी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।